ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है बाबा साहब के सम्मान में, वो किसी ने नहीं किया है। पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कानून बनाकर दलितों को सशक्त किया है। मैं दो केवल मेंशन करूंगा। सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में वो जब लागू हुआ तब कश्मीर के दलितों को न्याय मिला, आरक्षण लागू हुआ। 1957-58 में 262 वाल्मीकि परिवार गया था, वहां पर बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां जाकर के उन्होंने कहा इनको न्याय मिलेगा। लेकिन आज उनकी चौथी पीढ़ी है, लड़का पीएचडी कर ले तब भी उसे सफाई कर्मी नौकरी मिलती थी, और जब सीए लागू हुआ तब जाकर उन दलितों को, आदिवासियों को न्याय मिला। दूसरा, सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए थे, उसमें उनको नागरिकता मिली है। एक नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, बाबा साहब की बात ना मान करके वो चले गए थे, पाकिस्तान लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन इतना प्रताड़ित हुए कि 3 साल में 8 अक्टूबर सन 50 को भारत भाग आए। उनके वजह से दलित वहां रुक गया था। वो भेड़ियों के सहारे उनको छोड़ आए। उसके बाद दलितों में भगदड़ मची, भारत में बसाया गया। कांग्रेस ने नागरिकता नहीं दी, उनको नागरिकता दिया है मोदी सरकार के सीए अधिनियम में। और उस सीए अधिनियम का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, लखनऊ घंटा घर, दिल्ली का शाहीन बाग, ये किया। तो ये मैं कहूंगा 2 अधिनियम, वैसे कई है, SC/ST एक्ट भी है जिसको मोदी जी ने अमेंड किया, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़ी, जिसने बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था। 2016 सितंबर हज हाउस का गए थे उद्घाटन करने, आजम खां कहा था ये मूर्तियां जो खड़ी हैं उंगली उठाए, कह रहे हैं सामने वाला भी जमीन मेरा है, ये भी जमीन में है। बाबा साहब को लैंड माफिया बताया था। अखिलेश ने 1 लाख से ज्यादा दलित कर्मियों को पदोन्नत किया था। जो वहीं पर वो था, थानाध्यक्ष था, उसको हवलदार बना दिया गया। जो एडीएम था, तहसीलदार बना दिया गया। तो इन्होंने न केवल 1 लाख से ज्यादा कर्मियों को, बस पूरे दलित समाज को प्रताड़ित किया था। आज वो कह रहे हैं कि दलितों के हितैषी हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार होता है दलितों पर। और अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, SC/ST आयोग जो है, जब ये थे तो उसमें दोनों अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष, 17 में से वहाँ मेंबर कौन थी? शाइस्ता अंबर, अरुण यादव। मतलब SC/ST आयोग को नया नाम दलित आयोग बना दिया था, गैर दलित आयोग बना दिया था। ये अखिलेश यादव ने जिन किया है। जो वॉचडॉग था दलितों को, उसमें परिवर्तन करके दलितों को इतना अपमानित किया और उस वॉचडॉग को बिल्कुल जीरो कर दिया था। वो आदमी कह रहा है कि वो दलित हितैषी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज सिंह जी है। नीरज सिंह जी, आज बाबा साहब का जयंती का कार्यक्रम किया गया है, पहली बार ऐसा बीजेपी बहुत भव्य तरीके से इसको मना रही, क्या कहना चाहेंगे? हम हर वर्ष बाबा साहब की जयंती को भव्यता से मनाने काम कर रहे हैं। मैं बाबा साहब को हृदय की गहराइयों से याद करता हूं। आज हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी, तमाम जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता यहां पहुंचकर संविधान के निर्माता, पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाले, आम आदमी के अधिकारों को जागृत करने वाले हमारे बाबा साहब को हम हृदय की गहराइयों से याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। कल भी मैराथन के माध्यम से कई युवा सड़कों पर उतरकर अपने नेता को याद कर रहे थे। कल रात में हमने सभी बाबा साहब की मूर्तियों पे स्वच्छता अभियान चलाया, वहां दीप प्रज्वलित किए, और अब हम कई विचार गोष्ठियां भी लोगों के बीच में जाकर करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि आइए एक श्रेष्ठ भारत के संकल्प में हमारे प्रधानमंत्री के आप भी हमारे साथ जुड़ने का काम करें। एक सवाल ये है कि आजम खां का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाबा साहब की प्रतिमा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरफ अंगुली का इशारा किया है, उन्होंने कहा कि खाली प्लाट हमारा है। और वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है जयंती मनाई जा रही है, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे माल्यार्पण करने के लिए। इस तरफ इस तरीके का बयानबाजी होना और इस तरह बाबा साहब को आदर्श बनाना, देखिए, समाजवादी पार्टी का सदैव ही दोहरा चरित्र रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति का आधार ही लोगों को जाति पाति धर्म मजहब के आधार पर बांटकर करने का उनका राजनीतिक आधार ही उसी कारण है। मुझे लगता है आज की जनता जागरूक है, वह जानती है उसके सपनों को उड़ान देने के लिए कौन पर लगा सकता है
वह योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में या फिर देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगा सकते। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है और अब वो यहाँ से सीधे जो है हजरतगंज चौराहे पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद बृजलाल समेत जो लखनऊ के विधायक हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। और ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसी क्रम में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो विधायक हैं मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए सीधे उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो हम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव की बात करें या फिर हम जो है असीम अरूड़ की बात करें, और इसके साथ ही लखनऊ की महापौर भी मौजूद है। सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं पार्टी के और खुद आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर पुष्पांजलि कर रहे हैं। और इस तरीके से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाएगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अम्बेडकर सभा में जनता को, प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि ये जयंती जो है हर साल मनाई जाती है बाबा साहब की। और क्योंकि जो उनका योगदान रहा है, जिस तरीके से उन्होंने संविधान को लेकर काम किया, जो एक लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीने का जो अधिकार है वो उसके लिए जो उनकी कार्यक्रम हो उसको लेकर ये पूरा रूपरेखा रखा गया। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कार्यक्रम कर रही है और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर एक एक करके जो है वो अब यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे हैं। और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर बाबा साहब सीधे तो जो तमाम पदाधिकारी हैं, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं और एक एक करके जो है वो यहाँ पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। इस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अब यहाँ से सीधे वो अम्बेडकर सभा जाएंगे और वहाँ पर जो है जनता को संबोधित करेंगे। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।